अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इक़्तिदार को शेयर करने का फॉर्मूला बनाया है। जो पार्टी ज्यादा सीट्स ले रही है उसका वजीर आजम 3 साल रहेगा और फिर अगली पार्टी का 2 साल। आप समझते हैं ये फॉर्मूला डुएबल है, ठीक फॉर्मूला है? मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये लगता है कि इस इन हालात में यह वाहिद वो फार्मूला है जिसमें ये दोनों कम से कम एक साथ तो रहेंगे ना, अपनी बारी का इंतजार तो करेंगे ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी पहला वजीर आजम लेती है कि नून लीग पहला लेती है। जो भी पहले लेगा उसको मुश्किलात तो बड़ी होंगी, और अब बाकी लोगों को भी साथ साथ मिलाया जा रहा है। जो मैंने आपको कहा था कि PDM-2, मैंने आपको कितने दिन पहले एक बात कही थी, उस बाद अब जी। हर चैनल पे मैं ये लफ्ज सुन रहा हूँ और हर वीलॉग में भी मैं ये लफ्ज सुन रहा हूँ। तो उसकी तश्कील तो हो रही है। बाकी मेरा ख्याल है कि मोर और लेस तय हो गया। वह सिर्फ जो तय नहीं हुआ वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो और भी अभी, वो कहते हैं ना, वो हिस्सा लेना चाह रही है काफी चीजों में। इवन पंजाब में हिस्सा वो काफी ज्यादा मांग रहे हैं। तो नून लीग जो तो है वो अब देखना है उन्होंने कि उनकी बलि का बकरा उन्होंने चढ़ना है कि नहीं चढ़ना। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि ऑपोजिशन में बैठ जाएं, ठीक है ना। तो इक़्तिदार तो सबको चाहिए। तो अब वो राइट। अगर इस बलि का बकरा बनते हैं तो सबसे ज्यादा गेन जो है पीपल्स पार्टी और MQM को होगा इसमें। राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये पीएमएलएन की तरफ से नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम का कैंडिडेट क्यों नॉमिनेट नहीं किया? वाय शहबाज शरीफ? मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था कि नवाज शरीफ जो है वो उनका कैंडिडेट नहीं होगा, और अगर हुआ तो वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा। तो मियां साहब की ना होने के 3 रीजंस हैं। एक तो उनको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, और मियां साहब जो है ना वो हर वक्त लोगों को बुला बुला कर उनको ठंडा करने के मूड में नहीं है, जो एक कोएलिशन को चलाने के लिए होता है। रिकनसाइलिंग जो होता है एक आदमी कि नहीं नहीं प्लीज नाराज ना हो, फिर उसको गले हम्म। मिलाया, ये किया। मियां साहब अपने आप को अब उससे ऊपर समझते हैं। हम्म। दूसरी बात, उनका एक फिजिकल हैंडीकैप है, वो भूलना शुरू हो गए काफी। और गालिबन उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती कि वजीर आजम जैसे ओहदे का जो एक प्रेशर है वो उसको हम्म। 24 घंटे उसको जो है वो फेस करे। देखिए, वो एडवाइस तो कर सकते हैं अपने भाई को, और आई एम श्योर बड़ी सिंसियर एडवाइस करेंगे। वो हर वक्त अवेलेबल भी होंगे उनको मुशावरत के लिए, और की डिसीजंस में उन्हीं का इनपुट होगा। लेकिन वो डे टू डे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, और फिर ट्रैवलिंग और ये और वो, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सेहत या उनकी उम्र जो है अब इस बात की इजाजत देती है। सो राइट। राइट। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो 5, 4, 5, 6 पार्टियों को बैठकर उनको हर वक्त खुश नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ हम्म। साहब ने वो बड़ा इफेक्टिवली दिखाया। PDM की ओके। गवर्नमेंट ने 11 पार्टियों के इत्तेहाद को चलाया। तो हम्म। ही इज एक्सेप्टेबल इन दैट वे। ओके। राइट। मुबश्शिर साहब, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज हो रहा है। आप क्या, आपके पास क्या खबर है, क्या फैसला लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़े अहम फैसले करेगी, और इस इजलास की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो मिलकर सदारत करेंगे। असल में जो इशू है ना इनको, वो ये कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पे नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं नून लीग के साथ, कुछ दो कुछ हम्म। लो, और उस तरह की। बिलावल भुट्टो जो है वो क्लियर स्टांस लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अपोजिशन में बैठे, हम गवर्नमेंट में ना आए इस वक्त, और राइट। हम गवर्नमेंट में आए तो फुल अथॉरिटी के साथ आए, वरना हम ऑपोजिशन करें। तो हम्म। आज इस इजलास में फैसला होना है कि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के साथ चलना है कि नहीं चलना। ओके। तो अगर तो उन्होंने इनकार कर दिया चलने का, तो फिर तो नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, जो मर्जी हो जाए। ओके। और अगर राइट। उन्होंने मान लिया तो ये डिपेंड करता है कि CEC क्या क्या मांगेगी। हम्म। तो ओके। मुबश्शिर साहब, ये भी मशवरे आ रहे हैं पीएमएलएन को कि वो ऑपोजिशन में बैठे। अगर आप मशवरा देते कोई पीएमएलएन को तो क्या मशवरा देते? एक तो PMLN मशवरा लेती नहीं, और जो मशवरा मैं देता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो कभी भी नहीं लिया हम्म। उन्होंने, तो आप नहीं लेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि कम लोगों में मॉरल करेज, मॉरल अथॉरिटी होती है सियासी, पाकिस्तानी सियासतदानों में। जैसे कुछ लोगों ने आज दिखाई है, जिसमें हाफिज नईम उर रहमान है, सिराजुल हक हैं, हम्म। जहांगीर तरीन है। लेकिन यह है कि नून लीग को यह मशवरा दिया जा रहा है। अब तो फिर
नवाज शरीफ का पूछना बनता है ना कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे वहां हाँ। से लंदन से क्यों बुलाया, अगर मुझे बाहर ही बिठाना था और फिर ऑपोजिशन में बिठाना था। बेसिकली नून लीग इसमें सिर्फ अपने आप को कसूरवार गिन सकती है, किसी और को नहीं। नून लीग बयानियां नहीं बना सकी। इलेक्शन से 16 दिन पहले तक उनकी कोई कैंपेन ही नहीं थी। जितनी उन्होंने कैंपेन की उन्होंने टेलीविजन के ऊपर की। हमने हलकों में खासतौर लाहौर में मुख्तलिफ हलकों में, पंजाब में मुख्तलिफ हलकों में हमने उनकी कैंपेन नहीं देखी है, जो कैंडिडेट्स की अपनी कैंपेन होती है। और वो ये ज्यूम करते रहे कि हम लोग जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तख्ते लाहौर हमारा है, हमारी हेल्प होगी, ये होगा वो होगा, और वो गले पड़ गया आके उनके। अब कुल्हाड़ी पड़ी है, अब नून लीग की मर्जी है कि वो उठा के पैर पे मारे कि कुल्हाड़ी को ठुड्डा मारे। दोनों सूरतों में आपको चोट तो लगनी है, नुकसान तो होगा। राइट। मुबश्शिर साहब, ये जो अभी गवर्नमेंट बनने जा रही है या मुमकिन तौर पर जिस तरह से कयासराइयां हो रही हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कमोबेश जैसे आप भी बता रहे हैं कि पीडीएम 2 ही है। तो पीडीएम तो पहले भी मुल्क ही चला रही थी। अब आप समझते हैं, एक आम आदमी का सवाल है ये, बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ मायूस नजर आते हैं अगर आप सोशल मीडिया भी खोलकर देखें इन इंतखाबात के नताइज के बाद, कि उन्हें कुछ और शायद एक्सपेक्टेशंस थी। ये पीडीएम 2 या पीडीएम 1 ये तो कमोबेश वैसा ही होगा ना। क्या तब्दीली हम इन इंतखाबात के बाद मुल्क में देखेंगे, हमारे निजाम में देखेंगे? बहरानों का खैर कैसे नहीं? पहली बात तो यह है कि 48% वोट पड़े हैं इस इलेक्शन में, जो कि कम नहीं होते हैं, काफी ज्यादा तनासुब से पड़े हैं। तो अगर जिन लोगों को फिक्र हो गया वो भी बाहर आ जाते और वोट डाल लेते, पहले वोट डाल लेते और अपने कैंडिडेट्स को जिता लेते, तो फिर इतनी मखमस पोजिशन ना होती। अगर एक हंग पार्लियामेंट है, उस हंग पार्लियामेंट को क्या करें, तोड़ दें, दोबारा से इलेक्शन में चले जाए, मजीद कियोस हो जाए, आईनी बहरान हो जाए, मुआशी बहरान हो जाए, ये सब कुछ कर लें। और दूसरा, पहले वाली पीडीएम और इस वाली पीडीएम में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये पीडीएम अब अपनी सर्वाइवल के लिए करेगी, तो इनको अच्छे काम करने पड़ेंगे, इनको अच्छी गवर्नेंस दिखानी पड़ेगी, और इनके पास कोई सेकंड चांस नहीं है। अगर अब इन्होंने 6 महीने भी परफॉर्म ना किया या 1 साल परफॉर्म ना किया, तो नून लीग का पंजाब में तो वो हाल होना है जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ। ये फिर 8-10 सीटों पे ही पंजाब असेंबली की रहेंगे और बाकी कुछ भी नहीं। तो पीपल्स पार्टी को आप कुछ कह नहीं सकते उसमें। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है। मेरा ख्याल है कि एक फेयर चांस तो देना पड़ेगा। जो इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि भाई जो आ गया फिर उसको मौका दें। उसपे हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे तो नहीं करते ना। लाइक्स और डिसलाइक्स तो इलेक्शन के डे पे हो सकती है। उसके बाद अब हुकूमत बनने दें और उस हुकूमत को चलने दें और कुछ स्टेबिलिटी आने दें मुल्क में, कि एक जैसा काम हो, एक जैसी चीज चले, ताकि आगे कोई आई होप सो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। मुबश्शिर साहब, आप भी ऐसा ही समझते होंगे? दैट्स ट्रू। राइट। मुबश्शिर साहब, हाफिज नईम ने सिंध असेंबली से सीट जीती कराची से, फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार ने मुझसे ज्यादा वोट लिए हैं, इसलिए मैं सीट वापस करता हूँ। सर, ये जेनरसिटी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जेनरसिटी नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है। एक हाफिज नईम ने ये बता दिया कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, वो बदयानत नहीं है, और जमात इस्लामी पूरी जो है उसकी ट्रेनिंग ही ये है कि अपने लोगों को वो ऐसे सेंचती है, उनको बड़ा करती है कि जिसमें उनका उनका जो कैरेक्टर है उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो। ये जमात इस्लामी का भी क्रेडिट है और हाफिज नईम साहब की अपनी ज़ात को भी क्रेडिट है, उनकी फैमिली का क्रेडिट है ये बहुत बड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं असूलन इलेक्शन नहीं जीता हूँ, पीटीआई वाला जीता है, उसके 32,000 वोट हैं, मेरे 26,000 हैं या 28,000 हैं। तो बहरहाल ये है कि कितने, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो कोई और पीपल्स पार्टी हो, इन सारी जमातों को इन लोगों से सीखना भी चाहिए कि ये कैरेक्टर होता है। अब पीटीआई का तो ये मौकफ है कि अगर 300 सीटें हैं तो हमें उसमें से 550 मिलनी चाहिए। नून लीग का ये मौकफ है कि जी हमें तो 130 का हदफ हमने कहा था, वो हमें क्यों नहीं मिला। पीपल्स पार्टी कह रही है हमें जितनी मिल गई इस पे हमें पूरी हुकूमत ही दे दो, बाकी छोड़ दो, बाकी किसी ने क्या करनी। एमक्यूएम जो है वो भी अपने पर तोड़ रही है। तो कम से कम हाफिज नईम और रहमान ने एक अच्छी सच्चाई की इस मुल्क में रविश तो डाली है जिसमें हम सियासत में सच्चाई कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उनको क्रेडिट दें।
सर आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जहां तक पीटीआई की जब आपने बात की तो मेरे माइंड में ये एक पॉइंट रेज हुआ कि हम जितना भी कंडेम कर लें पीटीआई के यू टर्न्स को, इमरान खान के यू टर्न्स को, देखिए वोट तो पड़ा है उनके आजाद उम्मीदवारों को, ये तो वोट हमें पड़ा है मानना ना, पड़ेगा, लोग निकले हैं। क्यों नहीं देखें, हमने तो उनसे भले का भी निशान ले लिया, उनको बैंगन को, खीरे को, गाजर को, मूली को वोट पड़ा है, उन्होंने तो वोट दिया है। और वो पीटीआई कल तक हम कह रहे थे सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन ग्राउंड भी है। तो पीटीआई तो बिल्कुल एक उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया एज अ पार्टी। नाउ दे हैव अ ह्यूज टास्क, दे हैव टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज अ रिस्पांसिबल पार्टी, a party that safeguards the interest of this country, that ट्रू। safeguards the interest of the nation, that does not look for its own benefit। उसके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान हो जाए, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी और भी आ गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुबश्शिर साहब, ये जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों छोड़ा है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी इस्तीफा दे दिया, क्या वजूहात हैं इनके इस्तीफों की? देखें, जहांगीर तरीन के क्लेम्स बहुत ज्यादा थे और जहांगीर तरीन को दो हलकों से खड़े हुए दोनों से उनको मार पड़ी है, जो मर्जी रीजन हो, बट उनको मार पड़ी है। तो एटलीस्ट उन्होंने भी एक कैरेक्टर दिखाया कि जनाब अगर मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूं तो मैं पार्टी का हेड कैसे हो सकता हूँ, तो वो भी गए। सिराजुल हक साहब का तो मैं वैसे ही फैन हूँ। सिराजुल हक साहब तो एक बहुत ही पाकिस्तानी सियासत में एक ताज़ा हवा का झोंका थे, क्योंकि इंतहाई नफीस इंसान है, पढ़े लिखे इंसान हैं, दीनदार हैं, मुवाहिद हैं, और उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है। और आज इस्तीफा दे के उन्होंने अपने किरदार के जो अफकार हैं उनकी नुमाइंदगी कर दी है। अपने अपने खून का उन्होंने हिसाब दिया है, उन्होंने अपने खानदान का, अपने कैरेक्टर का, सबका उन्होंने आपको बता दिया कि यार वो कितने ऑनेस्ट आदमी है। तो मैं तो इनकी, सिराज साहब की सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। राइट राइट राइट। मुबश्शिर साहब, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 9 के तहत गड़बड़ वाले हलकों में इंतखाबात को कलअदम करार दे सकता है, तो आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है सेक्शन 9 के तहत हलकों को कलअदम दे सकता है। उन्होंने कहा है कि फॉर्म 47 तमाम उम्मीदवारों के सामने तैयार किया जाता है, इसमें वोटों से मुतल्लिक तमाम मालूमात दर्ज की जाती हैं। अगर फॉर्म 47 जल्दबाजी में तैयार किया गया है तो आरओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो सवालात हैं कि वो तो 80 के करीब हलकों को लेके बैठे हुए ना पीटीआई, तो क्या पूरा नेशनल असेंबली का सेशन जो है उसको कलअदम दे दें? क्या नेशनल असेंबली को कलअदम दे दें? ठीक है ना? तो और अब तो सूबों में हुकूमतें बन जाएंगी, ठीक है ना? तो कम से कम वहां पे तो इशू नहीं है। तो फिर पंजाब जो है वहां से जब ये मजीद सीटें ले लेगी नून लीग, क्योंकि अब तो पुलिस भी उनकी, एजेंसियां सब कुछ उनकी है, वो तो फिर ये ज्यादा रोएंगे ना, तो कोई फायदा होगा इस बात का। राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई है 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए और वजूहात धांधली की दी गई हैं। अब समझते हैं इंतखाबात सारे ही कलअदम हो सकते मेरा हैं? नहीं मेरा नहीं ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो इंतखाबात हुए, सुप्रीम कोर्ट को तो बताया गया था कि अभी तैयारियां कम है, पूरी नहीं है, सब कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन कर सकती है इस बात को? अब फिर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करने ये फैसले तो फिर इलेक्शन कमीशन को पैकअप कर दे, हम उनको तनख्वाही क्यों दे रहे हैं? राइट राइट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपकी कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।